पास इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हैं, हमारे पास रेल डिजास्टर्स हैं और बहुत अलग किस्म के डिजास्टर्स हैं, जिसके लिए एक डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग की जरूरत है। जिसने एक आदमी की नाहक जान ले ली, उसने पूरी कायनात की जान ले ली, और जिसने एक आदमी की जान बचा ली, उसने पूरी दुनिया के लोगों की जान बचा ली। तो हम एक भी शख्स की जान बचा पाए तो हमारी जिंदगी कामयाब है। आप सब ये जानते होंगे कि जब कहीं कोई आपदा आती है तो आपदा से बचाव के लिए सरकारी एजेंसियां जैसे एनडीआरएफ या तमाम जो है वो एक्टिव होती है और उन आपदा पर कुल मिलाकर किस तरह से काबू पाया जाए उसके लिए कोशिशें करती है। ऐसे में कई संस्थाएं हैं जो आपदा राहत और बचाव के कार्यों में जुटकर वहां सामग्री प्रदान करना हो या अन्य तरह की चीजें पहुंचाने का काम करती है। लेकिन एक संस्था है सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर, जिसका काम है ऐसे युवाओं को ट्रेनिंग देना जो आपदा के समय में उन राहत कर्मियों के तरह बचाव दल में शामिल होकर काम करे। आप देख रहे हैं आज अवार्ड सेरेमनी का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था और तमाम गेस्ट यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हम जानेंगे एनसीसी से हमारे साथ डायरेक्टर जनरल सर जुड़ेंगे। सर, आज का ये कार्यक्रम अवार्ड देना बहुत अच्छी बात है, प्रोत्साहित करना, और खासकर एसपीएफ जो काम करती है डिजास्टर मैनेजमेंट पे, आप लोग ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। ऐसी संस्थाएं भी जो पहल की है, इस पहल के लिए क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और जैसा कि मैंने बताया था बात करते वक्त भी, जब आप सब लोगों से बात कर रहे थे कि हम चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस पहल को देखते हुए कुछ और एनजीओज, कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस जो है इस बढ़िया सर्विस में जो है अपना योगदान देना शुरू करेंगे, इनसे सीख लेते हुए। हमें पूरी उम्मीद है कि वो लोग भी इस काम से जुड़ेंगे और हमारा जो ओवरऑल डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट सिस्टम है वो और बेहतर तरीके से काम करेगा। कुछ बातें ऐसी भी हुई जिसमें आपने जिक्र किया कि ऐसे एनजीओ से सीखने की जरूरत है। बहुत सारे एनजीओ डिफरेंट फील्ड में काम करती है। मैं देख रहा हूँ एसडीएफ को काफ़ी समय से, ये ट्रेनिंग जो इनका होता है उसको देखने के बाद लगता है जैसे यकीनन कई बार इन्होंने सिलेंडर ब्लास्ट जो होता है उसको रोकने के लिए उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया। साथ ही कभी बिल्डिंग में फायर फाइटर्स की भूमिका भी ये लोग निभाते हैं। तो लोगों में एक ये होता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, बहुत लोग अभी भी सोचते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, आम लोगों को कौन जाने देता है। तो ऐसे ट्रेनिंग लेने से कुछ फायदा होता है युवाओं को प्रेरित करने के लिए? आप क्या कहेंगे? युवाओं को प्रेरित करने के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि दो तरह की फोर्सेज होती हैं। एक फोर्सेज वो हैं जो यूनिफॉर्म में जो वर्दी पहनते हैं, और एक फोर्स वो है जो बिना वर्दी के काम करती है। तो ये सारे युवा जो ये ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं वो भी इस देश के सैनिक हैं जो बिना वर्दी के इस देश की सेवा कर रहे हैं। तो यही मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो इससे जरूर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ जामिया से प्रोफेसर साहब हैं, जुड़ेंगे। आपको कैसा लगा आज का कार्यक्रम? और मैंने देखा अमेजिंग। क्या कहेंगे संस्था की पहल के लिए? मुबारकबाद, इसलिए कि मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा इस तरह के प्रोग्राम्स में जाने का। हम अभी तक डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात करते थे। अब यहाँ जुड़ने के साथ इस बात का एहसास हुआ कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक कंपोनेंट है, एकेडमिक्स है, और डिजास्टर रिलीफ जो है वो ज़मीन की हकीकत क्या है और किस तरीके से लोगों की मदद की जा सकती है। ईमानदारी की बात है कि अभी तक हम एनडीआरएफ के साथ टाई अप करते थे। मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता नहीं था, आज मालूम हुआ है। इंशाल्लाह हो सकता है कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में एसबीएफ को अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेकर के आए। बिल्कुल। देखिए, तो तमाम जो लोग आए हुए हैं वो तारीफ कर रहे हैं संस्था की इस पहल के लिए। और हमारे साथ प्रेसिडेंट मिस्टर अनारवाला सर जुड़ेंगे। बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। सर, लगातार प्रयास आप लोगों द्वारा किया जाता है बेहतर कार्य किया जाए डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में। आज की जो पहल है अवार्ड से अपने वॉलंटियर्स को सम्मानित करना, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? दरअसल जो वॉलंटियर्स होते हैं, रजाकार, वो निस्वार्थ सेवा देते हैं और ये बहुत बड़ा काम है लोगों की जान बचाना। सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर बनी ही इसलिए है कि डिजास्टर में लोगों की जान बचाने की कोशिश करें, जान बचाएं, और उसमें मेन जो काम होता है वो वॉलंटियर से होता है। तो वॉलंटियर्स का हौसला बनाए रखना, उनके हौसलों में इजाफा पैदा करना और उनको बार बार
ट्रेनिंग देके, गाइडेंस देके और हौसलों को बढ़ा के उनसे बढ़िया से बढ़िया सेवाएं प्राप्त करना, ये हमारा मकसद है। इसमें कोई ऐसे वॉलंटियर्स भी हैं जिनका योगदान रहा हो किसी आपदा में, जिसे आप आज अपने सम्मानित किया है? यस, बहुत ही यानी बहुत सारे रजाकार ने, वॉलंटियर्स ने आपदा में अपना योगदान दिया है। मैंने जैसे अभी ही बताया था कि पंजाब के जो जवान हैं, उन्होंने सबसे पहले बताया कि ये जो डैम है वो बहुत कमज़ोर है और कभी भी टूट सकता है, तो बांध टूटेगा तो गांव में पानी आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा। और इनके कहने से फौरन गवर्नमेंट मशीनरी आ गई, उन्होंने इंजीनियर्स के साथ काम शुरू कर दिया, सीमेंट बैग्स वगैरह लगा दिए और वहाँ उसको रोका। तो ये काम जो है, अगर कोई अवेयर करने वाला होना चाहिए, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे काम है, जान बचाने के लिए बहुत काम किए हैं। और फ्लड में से उठा के लाने का, अपने कंधों पे बिठा के बुजुर्गों को लाए हैं, ये बच्चों को लाए हैं। अच्छा, उसके अलावा भी जो भी सामान मुहैया है, वो सामान का इस्तेमाल करते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट का काम हमारे नौजवानों ने किया है। यानी राफ्ट बना देना, या जो पीप अवेलेबल है तो पीप से वो कर लेते थे राफ्ट, या क्या कहते हैं उसको बना के, या लकड़ी से या बांस से स्ट्रेचर बना लेना। ये सब चीजें हाजिर चीजों से वो सामान बना देते हैं, वो भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। और इसकी वजह से फायदा ये हुआ कि बहुत से पेशेंट, यानी बहुत से जो इंजर्ड लोग थे, उनको सेफली हॉस्पिटलों में शिफ्ट किया गया अलग अलग जगहों पर, और बहुत से लोग मर रहे थे, उनको बचाया भी गया। तो आपकी जो सवाल का मेरा जवाब ये है कि ये तो हमारा मकसद ही है, जान बचाना, और हम उस पर कामयाब भी रहे हैं, उसका हमें संतोष है। तो आपको किस तरह का सहयोग अभी तक जो गवर्नमेंट है उससे मिल पा रहा है? गवर्नमेंट के साथ मिलकर किस तरह से काम कर पा रहे हैं? मैं ये जानना चाहूंगा। आपने फ्लड का जिक्र किया, फ्लड अभी देश के कई हिस्सों में आया हुआ है, क्या अभी भी आपके वॉलंटियर्स क्षेत्र में तैनात? वॉलंटियर्स तमाम क्षेत्रों में तैनात है, और जब भी मैसेज मिलता है फौरन जाते हैं और अपनी ड्यूटी निभाते हैं। गवर्नमेंट से अच्छा खासा हमें सपोर्ट मिलता है। SDRF और NDRF तो हमें पर्सनली जानती है, हमारे वॉलंटियर्स को भी जानती है, जैसे आसाम, और उनका सपोर्ट भी लेते हैं। यानी गवर्नमेंट मशीनरी का हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा गवर्नमेंट के जो लोग हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करने वाले, वो इस्तेमाल करते हैं। और एज ए रिजल्ट हम जो मकसद है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो उसमें कामयाब होते हैं। तो एनी टाइम सरकार जब भी कहे, हम तैयार रहते हैं। और सरकार का भी भरोसा है अलग अलग इलाकों में, डेप्यूटी कलेक्टर्स हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं, NDRF हैं, SDRF हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है अलग अलग स्टेट की, वो तमाम जो है जब भी हमारी मदद चाहते हैं हम पहुंच जाते हैं। और कभी कभार तो हम खुद ही चले जाते हैं, जबकि हमको पता चलता है कोई डिजास्टर बना है, इतना घटी है, तो वहाँ पर हम पहुंच जाते हैं। सर, जो मुहिम आप लोगों ने शुरू की है सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर के जरिए, वॉलंटियर्स ट्रेन करना, जो आपदा में जाकर तमाम जगहों पर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। अभी फ्लड का समय है, आपकी टीम कुछ हिस्से में, देश के किसी हिस्से में काम कर रही है? जी, हमारी टीम अभी असम में काम कर रही है। वहाँ 600 वॉलंटियर हमारे 600 जो कि दिन रात लगे हुए हैं, और अब तक की हम लोगों ने 55,000 लोगों तक जो है सहायता पहुँचाई है, फ्लड रिलीफ मटेरियल पहुँचाया है, लोगों को रेस्क्यू किया है। और सरकार की जो एजेंसियाँ हैं वहाँ पर, असदमा है, उसके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, SDRF के साथ काम कर रहे हैं। तो अब क्योंकि वहाँ पे पानी रिसीड हो चुका है, अब पुनर्वास के लिए हमारी कोशिश की जाएगी। आज जो अवार्ड शो आपने किया है आयोजित, कितने वॉलंटियर्स को आपने अवार्ड दिया, और जिन लोगों को अवार्ड दिया है उनमें से कुछ ऐसे सक्सेस लोग जिनकी एक कहानी रही हो और उसके बिहाफ पे आपने अवार्ड दिया? सभी 16 स्टेट के यहाँ पर स्टेट कन्वीनर यहाँ रहे, और ये बेसिकली किसी वॉलंटियर को नहीं बल्कि स्टेट की जिस टीम ने अच्छा कार्य किया है तो उसमें कई प्रकार के जो हैं वो अवार्ड हैं, और अलग अलग फील्ड में किसी को उत्कृष्टता के लिए, किसी को टीम अच्छी बनाने के लिए, किसी को अच्छा रिलीफ वर्क करने के लिए। तो इसलिए
हम लोगों ने अवार्ड को कैटेगराइज किया है, वो अवार्ड बेसिकली ये स्टेट टीम को अवार्ड मिला है। डिजास्टर जहां पर भी होता है, आपदा जहां पर भी आती है, एसबीएफ के जो वॉलंटियर्स है वो वहां पर खड़े मिलते हैं। नारवाला साहब ये कह रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से अगर कोई अपडेट हमें मिलती है आपदा से रिलेटेड तो सरकार के साथ मिलकर भी हम लोग काम करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर तमाम जो वॉलंटियर्स है सबके हाथ में आज आपको अवार्ड दिखेगा। तकरीबन 2000 लोगों के वॉलंटियर्स की इनकी टीम है, जिसमें से आज 15-20 लोगों को आज इस अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड दिया गया है। बने रहिए हमारे साथ, देश और दुनिया की अन्य खबरों से अपडेट रहने के साथ साथ इस तरह की खबरों को भी देखते रहने के लिए कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं अभिषेक कुमार।